हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। चारों कॉन्सेप्ट एकदम आसान तरीके से आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य, माध्य यानी मीन। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन। यहाँ पे ये आंकड़ा दे दिया है। सबसे पहले माध्य निकालने का एक एकदम आसान फार्मूला होता है कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर आपका हो जाएगा पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग बटा आपका हो जाएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों की संख्या। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दे दिया है इसको ही हम बोलते हैं पद, यानी पदों का योग बोल रहा है। योग मतलब होता है जोड़ना, यानी जो ये आंकड़ा दिया है इसको ही हमें क्या करना है? जोड़ना है। और यहाँ पे दिया है पदों की संख्या, यानी ये जो आंकड़ा है इसको हम पद बोलते हैं। पदों की संख्या यानी इसकी संख्या कितनी है वही हमें इसके बट्टे में लिखना है। तो सबसे पहले बोल रहा है पदों का योग, यानी इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं बाबू। यानी 3 6 आपका हो जाएगा 9, 9 3 12, 12 8 आपका हो जाएगा 20, 20 6 आपका हो जाएगा 26, और 26 5 आपका हो जाएगा 31, और 31 4 आपका हो जाएगा 35। यानी पदों का योग कितना हो जाएगा? 35। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 बटे में यहाँ पे कह रहा है कि पदों की संख्या, यानी इसकी संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, ऐसे इसको काउंट करके हमें यहाँ पे पदों की संख्या लिखनी है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या कितनी है? 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा? इसका माध्य हो जाएगा 5। इसका माध्य हो जाएगा कितना? 5। ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी माध्य निकालने के एकदम आसान या फार्मूला आपको याद हो गया तो आप माध्य एकदम आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि माध्यिका किसे कहते हैं। माध्य तो हम जान गए, अब हम जानेंगे कि माध्यिका किसे कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं माध्यिका एकदम आसान तरीके से। माध्य यानी मीन हो जाएगा, माध्यिका यानी मिडन इसको बोलते हैं। माध्यिका को हम माध्यिका भी बोल सकते हैं और माध्यिका दोनों बोल सकते हैं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से माध्यिका सीख लेते हैं। यहाँ पे माध्यिका यानी आंकड़ों को अवरोही या अवरोही क्रम में जमा देने के बाद बीचों बीच जो वैल्यू रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू? माध्यिका कहते हैं। या एकदम आसान तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा देने के बाद बीचों बीच जो वैल्यू रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बाबू माध्यिका बोलते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। या तो आप बढ़ते क्रम में इसको लिख सकते हैं या तो आप घटते क्रम में, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 1, 1 के बाद आपका क्या आता है? 1 के बाद आपका आता है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 से बड़ा क्या होता है? 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा 4, 4 नहीं है तो यहाँ पे 5, तो 5। 5 के बाद आपका हो जाएगा बड़ी संख्या 6, 6 के बाद आपकी बड़ी संख्या 8, और 8 के बाद बड़ी संख्या आपकी 10। अब हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ से एक इधर एक ले लेंगे और 10 एक इधर लेंगे, यानी दोनों तरफ हमें क्या करना है? बराबर करना है। तभी तो हमें बीचों बीच जो संख्या मिलेगी, तो इधर 2 हम ले लेंगे, इधर 8 ले लेंगे, इधर 3 और इधर 6, यानी बीचों बीच कौन सी संख्या? बीचों बीच आपकी 5। तो यही तो आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी 5। यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्योंकि मैं पहले बोली हूँ कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा देने के बाद बीचों बीच जो वैल्यू रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनके बीचों बीच कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यानी दोनों तरफ बराबर आते, तो उसका बीचों बीच जो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि माध्यिका अगर बीचों बीच इसका वैल्यू नहीं निकलता है तो हम इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपका आंकड़ा दे दिया है, इसको हम या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या तो घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में यानी 3, 3 के बाद आपकी बढ़ती संख्या 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। अब हम इसमें हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? ये इधर से एक आंकड़ा और इधर से एक आंकड़ा, इधर से एक और इधर से एक और इधर से एक और इधर से, यहाँ पे हम देखेंगे दोनों तरफ बराबर हो गया है। जब ऐसा कंडीशन आए तो हमें क्या करना है? हमें ना जो ये बीचों बीच जो 2 संख्या है इसको हमें ले लेना है।
जब बीच का कोई वैल्यू नहीं निकले तो ये बीचों बीच जो दोनों ओर से एक एक संख्या हम ले लेंगे और इसका ही हम क्या करेंगे 5 + 7 जोड़ देंगे और बटा 2, 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या हम लिए हैं, 1 और 2, 2 संख्या लिए हैं तो 2 से हमें भाग देना पड़ेगा। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हमें दोनों एक एक ओर से छोड़ देना है और इन्हीं को हम प्लस कर देंगे और 2 से हमें भाग दे देना है। यहाँ पे 2 है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 से भाग दिए हैं। अब हम इसको जोड़ देंगे 7, 5 7 आपका हो जाएगा 12, यानी 12/2। अब हम इसको काट देंगे, 2 एकम में 2 और 2 छक्के 12, यानी इसकी माध्यिका निकल गई बाबू। इसकी माध्यिका कितनी हो गई? 6। यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। यानी फिर से एक बार और बता देती हूँ कि माध्यिका यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा देने के बाद बीचों बीच जो वैल्यू रहता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? माध्यिका कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहु का मतलब होता है बहुत और लक का मतलब होता है नंबर, यानी एक ही नंबर जो बार बार आए उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक। यानी एक ही नंबर बार बार आए उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक। यहाँ पे आंकड़ा आपका दे दिया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ही बार आया है, 2 हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 2 3, सॉरी यहाँ पे भी 1 और 2 होगा। यहाँ पे हम 2 देखेंगे कि 1 2 3, यानी 2 यहाँ पे 3 बार आया है और 5 हम देखेंगे कि 1 ही बार आया है, 3 1 ही बार आया है और 8 1 ही बार आया है। तो हमें क्या करना है? मतलब बहुत नंबर, एक ही नंबर बार बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 बार बार आया है तो यही क्या हो जाता है? यही आपका हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। यही आपका बाबू आंसर हो जाएगा। यानी एक ही नंबर बार बार आए, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 अगर बार बार आए, 4 अगर बार बार आए, यानी कोई भी नंबर अगर बार बार आए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो एकदम आसान है, बहुलक निकालना एकदम आसान है। अब हम सीखेंगे परिसर। चलिए अब सीख लेते हैं बाबू परिसर। परिसर यानी रेंज। रेंज निकालने का एकदम आसान फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप परिसर एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। परिसर का एक फार्मूला होता है, एक परिसर का। परिसर बराबर छोटी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, यानी परिसर बराबर बड़ी संख्या और माइनस कर देंगे छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस हो जाएगा छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो यहाँ पे इस आंकड़े में जो ये आंकड़ा दिया है आपका, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 10 8 2 9 4 15, यानी यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। परिसर निकालने का एकदम जो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप एकदम आसान तरीके से परिसर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 15 में से 2 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, यानी यही आपका क्या है? परिसर निकल आए, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बाबू आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।